रोमन न्यूमरल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद जब आप पूरी वीडियो देखेंगे आखिर तक तो आपको रोमन न्यूमरल्स बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा। रोमन न्यूमरल्स का कुछ लिखना है तो आप अच्छे से लिख लेंगे। सबसे पहले रोमन न्यूमरल सिस्टम में 7 सिंबल्स यूज होते हैं। यूजेस 7 सिंबल्स। हमारे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम है उसमें 0, 1, 2 ये सब सिंबल्स कहे जाते हैं। तो हमारे पास 10 सिंबल हैं 0 से लेकर 9 तक, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में सिर्फ 7 सिंबल्स हैं और इन्हीं 7 सिंबल से रोमन न्यूमरल्स के सभी नंबर लिखे जाते हैं। तो रोमन न्यूमरल सिर्फ 7 सिंबल्स यूज करता है। डज नॉट हैव जीरो। हमारे ऑर्डिनरी नंबर जो इंडियन हिंदी अरबिक न्यूमरल्स है उसमें आपको 0 है, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में जीरो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। डज नॉट हैव प्लेस वैल्यू चार्ट। रोमन न्यूमरल्स में प्लेस वैल्यू चार्ट भी नहीं है। जैसे आप हिंदू अरबिक न्यूमरल में पढ़ते हैं कि 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसा कुछ रोमन न्यूमरल्स में सिस्टम नहीं है। तो हम रूल जान लेते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। जो सिंबल्स है 1 एंड 10, 1 के लिए I लिखते हैं और 10 के लिए X लिखते हैं रोमन में। तो 1 एंड 10 कैन बी रिपीटेड। 1 और 10 को रिपीट कर करके लिखा जाता है, मतलब 3 बार रिपीट किया जाता है। कोई भी रोमन न्यूमरल 3 बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे अगर 3 लिखना है तो 1 1 1, आगे आप लोग पढ़ेंगे। 30 लिखना है तो x x x, लेकिन 40 लिखना है तो आप चौथी बार x नहीं लिख सकते। कोई भी नंबर सिर्फ 3 बार ही रिपीट होता है। उसमें I और x यानी 1 एंड 10 आप रिपीट कर सकते हैं। C एंड M कैन ऑल्सो बी रिपीटेड। तो जो 100 है और 1000 है, C 100 है और M 1000 है, उसको भी आप रिपीट करके लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको 300 लिखना है तो C C C लिख सकते हैं। 200 लिखना है डबल C लिख सकते हैं। 2000 लिखना है तो डबल M लिख सकते हैं। लेकिन इसमें रेड इंक से आपको कलर करके दिखाया गया है 5, 50 और 500। जैसे कि 5 के लिए V, 50 के लिए L और 500 के लिए D। तो इसको आप रिपीट नहीं कर सकते, ये रिपीट होता है। Rule number 2, smaller numerals written to the right of the greater numeral is always added to the greater number numeral. अगर आप के पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो हमेशा बड़े नंबर के दाहिने साइड में अगर कोई छोटा नंबर लिखा है तो उसको जोड़ के वो नंबर कंप्लीट होता है, उसमें जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है कि VI यानी 6 अगर लिखना है आपको तो V 5 है और I 6 है, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। मतलब कि 5 में 1 जुट जाता है। V में I जुट गया यानी 5 में 1 जुट गया, तो जोड़ के जो आपका सम निकलता है वो 6 होता है। वैसे ही नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है X X V। X 10 होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो X में X जुटेगा तो 10 + 5, तो ये 20 होता है। अब नंबर 3 में जो रूल है आपके पास वो है when a smaller numeral is written at the left of a greater number numeral, we subtract the smaller one from the greater. The difference represents the numeral I, that is 1, can be subtracted from V, that is 5 and 10. X 10 can be subtracted from L and C. तो जो अगर स्मॉलर न्यूमरल किसी बड़े नंबर के ग्रेटर नंबर के पहले लिखा होता है तो वो उस अपने ग्रेटर नंबर से माइनस होकर अपना वैल्यू देता है। जैसे कि 1 और 5, 1 को अगर 5 से पहले लिख सकते हैं या 10 से पहले लिखेंगे तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा और 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 या 9 कहलाएगा। वैसे ही 10x जो है वो L यानी 50 और C 100 में से माइनस हो सकता है। एग्जाम्पल आपके लिए नीचे दिया गया है कि IV दैट इज 4 अगर लिखना है तो I
5 में से माइनस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा। वैसे ही 1x या ix लिखा है तो 10 माइनस 1, और लेफ्ट साइड में लिखा है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 9 होता है। वैसे ही अगर 90 लिखना है तो x सी देंगे। रूल नंबर 4, if a smaller numeral comes between two large numerals, it is first subtracted from the bigger numeral on the right and the result is added to the numeral on the left. अगर कोई छोटा न्यूमरल, स्मॉल न्यूमरल दो बड़े के बीच में लिखा हुआ है तो उसका रूल ये है कि वो छोटा वाला अपने आगे वाले यानी राइट वाले से माइनस होगा, और माइनस होके जो वैल्यू होगा वो अपने लेफ्ट वाले बड़े न्यूमरल में जोड़ दिया जाएगा। जैसे अगर x i v लिखा है तो x का वैल्यू 10 हो गया, लेकिन i चूंकि v से पहले है तो वो 5 में से माइनस होगा, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। तो 14 अगर लिखना है तो x i v ये 14 का वैल्यू होगा। फिर आपको अगर 69 जैसे लिखना है या l x i x, तो l के बाद x जो लिखा हुआ है तो वो उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 60 हो जाएगा। लेकिन i जो है x और x के बीच में है तो आने वाले x से यानी राइट साइड वाले x से वो माइनस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 50 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1 जब दैट इज 9, ये हमारा 69 का वैल्यू देगा। अपने बुक में 2 से लेके ऊपर जो भी क्लास है रोमन नंबर का चैप्टर निकाल लें और उसको समझने की कोशिश करें और बनाने की कोशिश करें, और यूट्यूब का जो चैनल है उसको